लाडला कबूल किया, ना मासूम को मुसल्लत करने देंगे। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नामंजूर। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तुंदो तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम को मासूम करार दिए जाने पर सीखपा। कहा, आइन के खिलाफ साजिश करने वाले को मासूम करार दिया जा रहा है। इसी मासूम ने कौमी सलामती को दांव पर लगाया, मईशत तबाह और अवाम को बदहाल किया। 9 मई को अवाम को इदारों के खिलाफ खड़ा करने वाला कैसे मासूम हो सकता है? काबीना में बंद लिफाफे लहराकर 190 मिलियन पाउंड खा जाने वाला मासूम नहीं हो सकता। रियासत पर चढ़ाई और कौमी खजाना लूटने वाले को जवाब देना पड़ेगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बाज़गश्त है जिसके हक में फैसले होते हैं वो लाडला होता है। अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है तब भी सवाल उठता है। पीपल्स पार्टी को भी साइफर केस के फैसले पर एतराज। शर्जील मेमन भी मैदान में कूद पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इक्तदार की हवेस के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। मुल्की सालमियत पर कंप्रोमाइज किया गया। अवाम में जाहिर किया गया तहरीक अदम एतमाद लाने वाली सियासी पार्टियां गद्दार हैं। नौजवान नस्ल को गुमराह नहीं करना चाहिए। बड़े लीडर वो नहीं जिनकी पार्टियों को लॉन्च किया जाता है। क्या ये बड़े लीडर हैं जो मुल्क के हर इदारे के खिलाफ साजिश करें? ममनुआ फंडिंग के सबूत हैं, इसको बड़ी पार्टी कैसे कह सकते हैं? शर्जील मेमन ने मजीद कहा, साबिक वजीर आजम की गलत बयानी की वजह से मुल्क की मईशत बैठ गई। 9 मई जैसे वाकयात हुए, अवाम को साइफर से मुताल्लिक हकायक बताने चाहिए। साइफर केस में जमानत के बाद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की राह हमवार। जमानत के फैसले की मुसद्दिका नकल जारी। कॉपी खुसूसी अदालत में जमा कराने के बाद रोबकार जारी होगी। जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल भी जारी। अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने बयान कलमबंद करा दिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनें भी मौजूद। शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी समात का हिस्सा। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई वकला ने कहा, यह किस किस्म का ट्रायल है जो वकला की अदम मौजूदगी में किया जा रहा है। बानी पीटीआई साइफर के बाद तोशाखाना का मामला भी बड़ी अदालत में ले गए। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। इस्तदा की हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। और तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में गलती का फायदा उठाकर साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। इंतखाबात करीब हैं। साबिक वज़ीर आज़म मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं। इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त। रजिस्ट्रार ने एतराज लगा दिया। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। तहरीरी फैसले में लिखा, फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। जमानत के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ अडयाला के ही मेहमान रहेंगे। तोशाखाना रेफरेंस और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल रिहाई में रुकावट। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने फैसला जातियात पर मबनी करार देते हुए कहा, इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे। उम्मीद है अपना इंतखाबी निशान वापस लेने में कामयाब होंगे। हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। कागजात नामजदगी जमा कराने का चौथा रोज। बानी पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। जड़ावाला से तलाल चौधरी भी इंतखाबी दंगल में उतर गए। उस्मान डार की वालिदा ने ख्वाजा आसिफ से मुकाबले के लिए कौमी असम्बली की सीट पर कागजात जमा करवाई दिए। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर गहमा गहमी। कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने का कल आखिरी दिन। इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की बिलावल हाउस कराची में तवील मुलाकात। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और सिंध समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया।
एमक्यूएम पाकिस्तान का NA-242 पर सीट एडजस्टमेंट से इनकार, खबरें बेबुनियाद करार दे दी। मुत्तहिदा का कहना है कौमी असम्बली के हल्का 242 पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। नशिस्त पर किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को अडयाला जेल में दिल की तकलीफ, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। पहले जेल हस्पताल में तिबी मुआयना किया गया, तकलीफ बढ़ने पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑडियो टेप किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फ़ोन कंपनियों को भी फरीक बनाकर नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, DGIB बताएं शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है और क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्वेलेंस को रोकने की सलाहियत है? सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास और जावेद जब्बार अदालती मुआवन मुकर्रर। मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार सिटी AM में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। लंदन में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले इक्तिसादी अखबार में पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी इशाअत, सरमायाकारी के खुसूसी मौके पर रोशनी डाली। लिखा, बलूचिस्तान में रेकोडिक के मकाम पर सोने और तांबे के वसी ज़खायर सऊदी अरब और कैनेडा समेत कई मुल्कों की सरमायाकारी के लिए मौजू हैं। पाकिस्तान के वाफर मादनी वसाइल को कोयला, नमक, लिथियम और याकूत, क्रोमाइट और जमुर्द का भी तस्करा किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश, सर्दी बढ़ गई, स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर चला गया। लोअर गिर के मैदानी इलाकों में भी बारिश, खुश्क साली का खात्मा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज कई मकामात से बंद रही। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया और पारा -10, स्कर्दू में -9 तक गिर गया। गिलगित और गोप्स में दर्जा हरारत -5, अस्तूर और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी ठंड ही ठंड, केलात में दर्जा हरारत -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से 1,23,72,000 रुपए मालियत का सोना चोरी। इंक्वायरी कमेटी के सामने दरगाह के मैनेजर जुबैर बलोच ने जुर्म कबूल कर लिया। निगरान वजीर औकाफ ने दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मैनेजर की तनख्वाह और पेंशन रोकने के अहकामात भी जारी।